बर्ड माइग्रेशन क्या होता है आज की इस वीडियो में इसे हम समझेंगे। देखिए जो बर्ड माइग्रेशन होता है इसमें जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वह अपने भोजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती हैं। होता क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, इसके अलावा ठंडी बहुत अधिक हो जाती है, तो ये जो बर्ड्स होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाती हैं। और यह माइग्रेशन अक्सर साइबेरियन बर्ड्स में देखा जाता है कि साइबेरियन बर्ड्स जो होती हैं वह इंडिया में आती हैं। उसके बाद फिर इंडिया में जब वहाँ पर सूटेबल इन्वायरमेंट हो जाता है तो इंडिया से फिर माइग्रेट करके साइबेरिया में चली जाती हैं। तो ये सब कुछ कंडीशन होती हैं बर्ड्स में, तो आज की इस वीडियो में इसे हम समझेंगे। देखिए ये माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन में यहाँ 2 टाइप्स के माइग्रेशन पढ़ने हैं, फिश माइग्रेशन और बर्ड माइग्रेशन। फिश माइग्रेशन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियोज ना देखे हों तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बर्ड माइग्रेशन को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बर्ड माइग्रेशन। देखिए बर्ड माइग्रेशन को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि माइग्रेशन होता क्या है। देखिए जो माइग्रेशन होता है उसमें एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है। वह भोजन के लिए भी जा सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी जा सकता है, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया जहाँ पर वह रह रहा है, इसके अलावा यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ गई तो इसका इन्वायरमेंट का भी उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो यह इस जब चीज़ों को देखते हुए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाता है। तो ऐसा ही माइग्रेशन बर्ड्स में भी देखा जाता है। तो ये बर्ड जो होती हैं वह रिप्रोडक्शन के लिए, अपने नेस्टिंग के लिए या अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाती हैं। तो यह बर्ड माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पर बर्ड माइग्रेशन की जो डेफिनेशन दी गई है, द पीरियोडिक ट्रेवलिंग ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक अगेन आर कॉल्ड बर्ड माइग्रेशन। यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती हैं। उनका अंदर जो होता है वह पीरियोडिक ट्रेवलिंग होती है, और वह उनका जब रहने का, जहाँ पर वे पहले से रह रही हैं वहाँ का एनवायरनमेंट जब उनके लिए सूटेबल नहीं होगा तो वहाँ से वे माइग्रेट करके दूसरे स्थान पर चली जाएंगी, और जब वहाँ का इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल हो जाएगा तो फिर दूसरी जगह से माइग्रेट करके अपनी पुरानी जगह पर पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन है वह बर्ड्स के अंदर देखा जाता है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन एक सीजनल मास ऑफ मूवमेंट होता है जो कि बर्ड्स की अलग अलग स्पीसीज में देखने को मिलता है। ये जो बर्ड्स होती हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्रीडिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती हैं, क्योंकि जब उनके रहने के लिए वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वह सूटेबल नहीं रहेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ जाएगी, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाएंगी। और जब उनके जहाँ पर वे पहले से रह रही थी, अगर वहाँ का जब इन्वायरमेंट सूटेबल हो जाएगा तो इनकी आप पता रहता है वह दोबारा उस जगह पर माइग्रेट हो जाती हैं। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन है वह बर्ड्स में देखने को मिलता है। तो ये जो बर्ड्स में माइग्रेशन है इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन है, टाइप्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन में जो पहला माइग्रेशन है वह लैटिट्यूडनल माइग्रेशन है। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन क्या होता है? देखिए जो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन होता है इसमें जो बर्ड्स होती हैं वह नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वह लैटिट्यूडनल माइग्रेशन होता है। तो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में जो डेफिनेशन है, द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो बर्ड्स में माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ हो रहा है, एंड वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि अगर कोई माइग्रेशन या कोई बर्ड्स नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो वह वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि वह साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाएगी। तो यहाँ पर उसका उल्टा भी होता है, तो यहाँ पर वाइस वर्सा इसलिए लिखा गया। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बर्ड्स अगर है वह नॉर्थ की से साउथ की तरफ मूव कर रही है, वह साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ भी मूव करेगी। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वह लैटिट्यूडनल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। दी बर्ड्स मूव फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू साउथ हेमिस्फीयर ड्यूरिंग विंटर। यानी कि ये बर्ड्स जो होती हैं वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ये मूव करती हैं ठंडे के समय में, यानी कि विंटर के समय में, एंड दे रिटर्न टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग समर। यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में दोबारा फिर गर्मी के समय या फिर अपने फीडिंग के लिए या नेस्टिंग के लिए दोबारा वापस आ जाती हैं। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वह लैटिट्यूडनल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं वह आती हैं इंडिया में, तो यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मैनी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया, यानी कि साइबेरिया की बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वह इंडिया में आती हैं, तो यह एक अच्छा एग्जाम्पल है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन का। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में जो दूसरा माइग्रेशन है वह एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन है। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन क्या होता है? एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन जो होता है उसे वर्टिकल माइग्रेशन भी बोलते हैं, और ये माइग्रेशन जो होता है द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम माउंटेन टॉप टू वैलीज इज कॉल्ड एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। यानी कि जो
पर्वत की जो टॉप के एरिया होते हैं, यानी कि पर्वतीय जो एरिया रहते हैं उससे वैली यानी कि घाटी के एरिया में जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, तो ये ऐसा जो माइग्रेशन होता है वह एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वह जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जैसे स्टारलिंग्स और टर्की जैसे जो बर्ड्स होती हैं इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला माइग्रेशन है वह लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन है। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन क्या होता है? दी माइग्रेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ऐसा माइग्रेशन जिसमें बर्ड्स जो होती हैं वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ माइग्रेट करें और फिर वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ माइग्रेट करें, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ जाएं, उसके बाद फिर पश्चिम से पूरब की तरफ वापस आएँ। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वह लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। ये जो बर्ड्स रहते हैं अपने सूटेबल प्लेस के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती हैं, इससे आप पहले भी परिचित हैं। तो ऐसा जो माइग्रेशन होता है वह लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में जैसे स्टारलिंग बर्ड्स हो गए, इसके अलावा इस तरीके का जो माइग्रेशन है वह अक्सर स्टारलिंग बर्ड्स जो होती हैं वही शो करती हैं। इसके बाद इसमें जो अगला माइग्रेशन है वह सीजनल माइग्रेशन है। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है? इसमें ऐसे इस टाइप के बर्ड्स आती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सीजन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती हैं। तो ऐसा जो माइग्रेशन करती हैं वो बर्ड्स वो सीजनल माइग्रेशन के अंतर्गत आती हैं, जिसमें जैसे स्वालेज बर्ड हो गए या फिर इसके अलावा स्विफ्ट बर्ड्स हो गए, इसके अलावा कोयल जैसे है, कुकू यानी कि कोयल जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आती है। जैसे वह विंटर के समय दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होता है उसके बाद वह वापस आ जाती है। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन है वह सीजनल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसमें जो अगला माइग्रेशन है वह इरेगुलर माइग्रेशन है। इरेगुलर माइग्रेशन क्या होता है? इरेगुलर माइग्रेशन में जो है सम बर्ड्स माइग्रेट अवे फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस फूड एंड सम अदर पर्पजेज, यानी कि कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि अपना नेटिव प्लेस का मतलब होता है जन्म स्थान, तो या अपने जन्म स्थान को फूड के लिए या कुछ अन्य पर्पज के लिए उसे छोड़कर दूसरे जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं। एंड सम टाइम दे माइग्रेट इरेगुलर विदाउट एनी पर्पज, और कुछ समय के बाद या फिर बिना किसी पर्पज के भी माइग्रेट किया करती हैं। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वह इरेगुलर माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। और एग्जाम्पल में जैसे ईगल वगैरह है तो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो अगला माइग्रेशन है वह पार्शियल माइग्रेशन है। पार्शियल माइग्रेशन क्या होता है? पार्शियल माइग्रेशन ऐसा माइग्रेशन होता है जैसे कोई बर्ड्स है, अगर उसका कोई एनिमी आ गया है उसके क्षेत्र में तो वह अपने जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट कर जाएगा और उसको या पता रहता है इसका एनिमी कब तक रहेगा, और एनिमी जैसे उसके स्थान से वापस जाएगा तो वह फिर दोबारा अपने ही घोंसले पर या फिर अपने जहाँ पर वह रह रही है वहाँ पर फिर दोबारा आ जाएगी। इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वह पार्शियल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। तो इसकी यहाँ पर जो डेफिनीशन है, द माइग्रेशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू अराइवल ऑफ न्यू इंडिविजुअल और एनिमी, यानी कि यह एक शॉर्ट टाइम का माइग्रेशन होता है। अगर कोई एनिमी आ जाता है किसी बर्ड्स की तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाती है, और उसके बाद फिर उसी अपने जब उसका एनिमी वहाँ से चला जाता है तो वह फिर अपने उसी स्थान पर वापस आ जाती है। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वह पार्शियल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। इसमें एग्जाम्पल पे जैसे बॉर्न आउल हो गए या फिर ब्लू बर्ड्स हो गई, और ये सभी एग्जाम्पल हैं पार्शियल माइग्रेशन के। तो ये सब टाइप्स थे बर्ड्स माइग्रेशन के। तो बर्ड माइग्रेशन में आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स हैं, और इन डिफरेंट टाइप्स में बर्ड्स जो हों अलग अलग तरीके से माइग्रेट करती हैं। इसके अलावा कुछ बर्ड्स माइग्रेशन में एडवांटेजेस भी हैं, जिससे कि अगर बर्ड्स कोई माइग्रेट कर रही है तो वह वी शेप बनाकर माइग्रेट करती है। इसमें इसका कुछ कारण भी होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे। और इसमें जैसे अगर कोई बर्ड से माइग्रेट कर रही है तो उसमें उसके विजुअल लैंडमार्क क्या है या फिर उसका कोई नेविगेशन क्या है, वहाँ पर उसे कहाँ पर रुकना है, इस तरीके की जो थिंग्स रहती है वो बर्ड्स के एडवांटेजेस में आती है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।